जय श्री माँ का धैर्य। आज हम बताने जा रहे हैं हर मानव को कर्म करते समय कौन सी अवस्था होनी चाहिए। कर्म की अवस्था कैसी हो कि मानव जाति के जीवन में क्या आ जाए, स्वतंत्रता आ जाए। मानव स्वतंत्र आंतरिक स्वरूप में, मानसिक में, मनोवैज्ञानिक में, भावात्मक में, मेंटली, साइकोलॉजी, इमोशनली फ्रीडम हो सके। फिजिकल तो फ्रीडम हो चुका है, बाहरी दूरी, शारीरिक दूरी तो बहुत हो चुकी है, पर मानसिक दूरी में अभी तक क्या हो गया, मानव की दूरी क्या हुई, कंप्लीट नहीं हुई। मानव स्वतंत्र हो सके, फ्री हो सके। वो फ्री कैसे होगा? मानव केवल समझने से होगा। ठीक है, क्या समझने से होगा? मानव केवल जीवन में जब बोध होता है आंतरिक स्वरूप में कि जीवन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा तो मानव के जीवन में बोध हो जाए। क्या हो जाए? अबोध तभी होगा जब मानव के जीवन में सत्य की खोज होगी। सत्य की खोज से ही बोध होगा। अब बोध वहीं होगा, हमने बोला, जहां शोध होगा, है ना। ठीक है, शोध मतलब सत्य की खोज ही शोध है। शोध क्या करना है? अनुसंधान क्या करना है? अनुभव क्या करना है? जहां अनुभव होके ही बोध होगा। अनुभव किसका किया जाता है? सत्य का, गलत का नहीं, निश्चित का किया जाता है। निरंतर है, जो अस्तित्व है, ब्रह्मांड सृष्टि, उसका अध्ययन किया जाता है। जो निश्चित है उसी का अध्ययन किया जाता है, जो निरंतर है उसी का अभ्यास किया जाता है, और अनुभव उसी का किया जाता है जो एक है। ठीक, अब ये हमको समझ में आ जाए, जैसे जैसे हमको ये क्लियर हो जाए कि मानव के जीवन में समझना, जैसे जैसे हम समझते हैं वैसे वैसे हम मुक्त होते हैं। क्या क्या समझना है? जीवन क्या है, जीवन का अर्थ क्या है, फिर जीवन क्या है, इसमें हमको पता चलता है। अर्थ पता चला तो जीवन क्या है पता चला, फिर पता चलता है कि जीवन क्यों है और कैसे। यदि हमको ये पता चल गया कि कैसे जीना है तो समझ लो बोध हो गया। हर मानव के अंदर एक जीवन है, जीव जंतु के अंदर जीवन है, वनस्पति संसार के अंदर भी जीवन है, और कुछ थोड़े बहुत पदार्थ अवस्था, अपदार्थ संसार में भी जीवन, और बाकी हम तो सभी पंच तत्वों को जीवन बोलते ही हैं। जल ही जीवन है, केवल जल ही जीवन नहीं है, अग्नि भी जीवन है, प्राणवायु भी जीवन है। प्राण नहीं रहा तो जीवन नहीं रहा, और धरती भी जीवन है। धरती नहीं रहे तो आदमी कितना डायनेमिक रहेगा, कितना उड़ता रहेगा। धरती है तो स्टेबिलिटी है, और आकाश तत्व है, इसलिए हम आर पार सब देख पा रहे हैं, और इसी कारण से पूरी ऊर्जा स्थापित है और निरंतर संतुलित है। तो हमको ये समझ में आ जाए, जब तक इसका उत्तर नहीं होगा कि हम क्यों बने हैं, हमारा जीवन किस लिए बना है, इसका उत्तर नहीं आएगा, तब तक मानव के जीवन में समझना चालू नहीं होता कंप्लीट। और जैसे ही समझना चालू होता है, ये पता चलता है, हमको इसके उत्तर मिलते हैं, तब जाके हमारे जीवन में, उत्तर से हमारे जीवन में क्या होता है, समझना होता है। वास्तविक उत्तर से समझना होता है ना।
कोई भी चीज से, है ना, जब तक कारण ना पता हो तब तक सही निवारण पता नहीं चलता। कारण के साथ सही निवारण होने से हमारे जीवन में समझना होता है, ठीक है। कारण पढ़ने के बाद ही निवारण पता चलता है। जब तक कारण नहीं पता चलेगा तब तक निवारण नहीं होगा। तो हमारे जिंदगी में जब कारण आता है, कारण पता चलता है, तब हमारे जीवन में कोई भी मुद्दा हो, कोई भी बात हो, कोई भी इशू हो, कोई भी किसी प्रकार की भी मानव जाति में क्वेरीज हो, प्रॉब्लम्स हो, क्वेश्चंस हो, वो तभी रिजॉल्व होगा, तभी वो सॉल्व होगा जब उसका सही कारण पता चलेगा परमानेंटली। कारण हमने अधूरा समझा या हमने बाहरी स्थिति देख के, परिस्थिति देख के हमने बस अनकंडीशनली हमने पकड़ लिया कि कंडीशन देख के हमने समझ यही कारण, नहीं। यदि हमारे जीवन में बोझ आ रहा है तो समझ लो मानी जाती वो शंकाओं में है, भय में है, पूरा प्रश्न से भरा पड़ा है। तो ये बोले तभी हम अपनी शंका और भय से मुक्ति होगी। किससे मुक्ति होगी? भय से और शंका से। ये दो मूल कारण है हर समस्या का कारण, मतलब जो भी कारण समस्या आ रही है पूरी मानव जाति में, वो भय और शंका के कारण आ रही है। तब हम अपने विचार, इच्छा, आशा में अलाइन हो पाते हैं, ठीक है। नहीं तो अभी क्या हो रहा है पूरी मानव जाति में, वो परतंत्र हो रहा है। परतंत्र अब गुलाम हो रहा है। अब गुलामी किसी को स्वीकार नहीं है, ठीक है। वो घर में हो या ऑफिस में हो या बाहर हो, कोई भी जगह, कि मानव का कर्म करते समय कौन सी ऐसी अवस्था रहेगी जब जाके जीवन में धर्म होगा। स्वतंत्र होके ही धर्म हो सकता है व्यक्ति, ठीक है। कर्म करने की अवस्था यदि जागृत होगी मानव की, जागृत अवस्था होते हुए ही स्वतंत्र होके ही वो धर्म होता है, ठीक है। नहीं तो हम किसी को भी गुलाम कर देते हैं, गुलाम बना देते हैं। वो घर में हो या बाहर हो या ऑफिस में हो, कहीं पे भी, आप जितने ज़्यादा आप किसी को गुलाम बना रहे हैं तो वो धर्म नहीं है, वो अधर्म। ये बात हमको समझ में आ जाए। तो किसी को भी फोर्सफुली काम कराना जो भी है वो सब अधर्म है, वो परतंत्र में जा रहा है। अब आदमी परतंत्र में होता कब है, कब गुलामी जाता है? जब व्यक्ति उलझता है। कहाँ? अपने विचार में उलझ जाता है, अपनी इच्छा में उलझ जाता है। कुछ इच्छा थी वो उसी में उलझ गई, और कुछ इच्छा हो रही है। अब इच्छा वो अनलिमिटेड है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं आ रही, ठीक है। मानव की आशा पूरे होप बना के बैठा है, अब उसमें क्या हो गया, उसमें उलझ गया। अब आशा निराशा में आ गई, तो अब क्या होगी? जितना ज्यादा व्यक्ति उलझता है, इसलिए उलझता है क्योंकि वो बोझ महसूस कर रहा है। बोझ इसलिए महसूस कर रहा है क्योंकि वो सत्य नहीं है। जो भी वो काम कर रहा है, मानव जाति में बाहरी काम कर रहा है, वो इसलिए बोझ महसूस कर रहा है क्योंकि उसने वास्तविक सत्यता को पहले जाना ही नहीं। जीवन क्या है, जीवन का लक्ष्य उद्देश्य क्या है? आंतरिक स्वतंत्रता चाहिए थी, मानव बाहरी स्वतंत्रता के लिए भागने चला गया। ये मानव की सबसे बड़ी भूल रही, और बाहरी गुलाम कर रहा है। प्रॉब्लम ये है, एक दूसरे को आंतरिक गुलाम तो हो ही रहा है, बाहरी गुलाम भी कर रहा है। तो जो आंतरिक गुलामी में रहता है वो दूसरों को भी गुलाम बनाता है। वो स्वतंत्र नहीं दे सकता, स्वतंत्रता नहीं दे सकता। तो मानव जितने ज्यादा बोझ में इसलिए है क्योंकि मानव गलत की खोज कर रहा है। जितना ज्यादा व्यक्ति गलत खोजता है एक दूसरे के प्रति,
अपनों परायों के प्रति, एक दूसरे के प्रति गलत गलत चीज ढूंढ रहा है, ड्रॉबैक से ढूंढ रहा है, ठीक है, पूरी गलती ही गलती ढूंढ रहा है, पूरी शिकायत कर रहा है, अभाव कर रहा है, निंदा कर रहा है, तुलना कर रहा है, शंका कर रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, पूरी समस्याएं गिनाया जा रहा है। तो जितनी समस्याओं को गिनाएगा व्यक्ति, क्योंकि समस्या ही गलत है, अस्तित्व में कोई समस्या होती ही नहीं है, केवल समाधान होता है। सत्य में हमेशा निश्चित और निरंतर समाधान है, निश्चित समाधान होता है और अनिश्चित समस्याएं होती है। जब कभी भी कोई भी समस्या आ जा रही है, लग जा रही मानव को, तो समझ लीजिए कि वो गलत की खोज में है। तो गलत की खोज इसलिए है क्योंकि मानव भ्रमित में है, पूरा भ्रम बैठा पड़ा है। जो भी पारंपरिक चीजें आई हुई है ना, विचार आए हैं, लोगों ने दे के चले गए, बेटा ऐसे ही करना, ये है वो है ना, वैसा ही सब कुछ है, ठीक है, ये बता दिया, फिर बता दिया कि बेटा है ना दूसरे भरोसा मत करना, ये बता दिया, खुद तो अविश्वासी रहे, भयभीत रहे और दूसरों को बोल दिया। अब क्या हो रहा है, ये संपूर्ण पूरी मानव जाति क्या हो रही है, भ्रमित में रहते हुए भयभीत हो गई है। अब बोझ तब होता है जब आदमी कोई खोज नहीं करता, शोध नहीं करता, मान लेता है। मानना बिना जाने मान लेना ही बोझ है। बोझ क्या है, बोझ क्यों होता है, कोई भी बात को उसने जाना नहीं, पहचाना नहीं। समझना क्या होता है, जानना ही समझना है। जब तक हम स्वयं से जानेंगे नहीं, ठीक है, जब से स्वयं से खोज नहीं होगी तब तक आदमी को समझ कुछ नहीं आने वाला, ठीक। टेम्पररी समझना नहीं बोल रहे हम, ये बोल रहे हैं कि परमानेंट समझना कब होता है, जब मानव के जीवन में आंतरिक क्या होती है, स्वतंत्रता मृत्यु होती है। तो बिना जाने मान लेना ही, बिना जाने मानना ही बोझ। पारंपरिक कुछ भी आपने बात मान ली है और आप उसको ढो रहे हैं, आप समझे कुछ नहीं है, ठीक है, बस मान लिया है कि भैया पहले की प्रतिष्ठा है, भाई पहले के लोग हैं, पूरे विधि पूर्वक। पर हमको पहले समझना पड़ेगा कि इसका सही अवस्था क्या है। जब तक वास्तविक अवस्था नहीं पता चलेगी तो मानव केवल बोझ में रहेगा और गुलाम में होगा। अब पूरी जो हम व्यवस्था पूरी फैला रहे हैं, पारंपरिक जो व्यवस्था आ रही है, लोगों ने हमको व्यवस्था करके दे के चले गए, पूरी मानव जाति हमको व्यवस्था छोड़ के जा रहे हैं, पूरी पारंपरिक चीजें छोड़ के जा रहे हैं और कार्यक्रम छोड़ के जा रहे हैं। तो आदमी वही कर रहे जा रहा है, वही बांटे जा रहा है, वही कभी फिर से भंडारे करे जा रहा है। मानव उसमें तृप्त नहीं हुआ है। तो हमको ये समझ में आ जाए, संपूर्ण मानव जाति क्या हो गई है, मानव सबसे ज्यादा आज्ञाकारी, आज्ञाकारी हो तो गई है, जितना ज्यादा आज्ञाकारी उतना ज्यादा गुलामी, और जितना ज्यादा समझदारी उतना ज्यादा स्वतंत्रता। तो समझदारी से ही स्वतंत्र है। मानव को पहले आज्ञाकारी नहीं, पहले समझदारी चाहिए। तो ये हम बोले जा रहे हैं, पूरी मानव जाति में जो भी अधर्म हो रहा है केवल उलझने से। जितना ज्यादा उलझेगा और उलझाएंगे हम एक दूसरे को, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, जनरेशन को हम जो भी ट्रैक में डाल रहे हैं, उनको सही प्रोग्राम नहीं दे पा रहे, सही कार्यक्रम नहीं दे पा रहे, तो वो उसमें ट्रैक में फंस जा रहे हैं और वो फिर वो विरोध हो जा रहे हैं एक दूसरे के प्रति। यही हो रहा है, आशा विचार इच्छा एक दूसरे के प्रति विरोध हो जा रहा है। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि यहाँ संपूर्ण मानव जाति क्या है, भयभीत है, और क्या है, विरोध में है, घृणा में है और शंका में। तो धर्म कब होता है,
धर्म जब होता है जब विश्वास से संपन्न हो। जितना ज्यादा विश्वास बढ़ेगा एक दूसरे के प्रति, संपूर्ण मानव जाति के प्रति, समग्र तत्वों के प्रति, उतना ज्यादा एक होगा। और अधर्म कब हो जाता है? जब हमारे जीवन में जितना भय बढ़ता है, आंतरिक भय, उतना मानव अधर्म में जा रहा है। ये ध्यान रख लीजिए। अब उसका कहीं पे भी वो शिक्षा प्रणाली सही तरीके से नहीं बता पा रहे। शिक्षा प्रणाली जो चल रही है पूरी उल्टी चल रही है, इसके पूरे विपरीत में चल रही है। मानव जाति को पूरा क्या कर रहा है? भयभीत बढ़ाया जा रहा है। एमबीबीएस में क्या पढ़ाया जा रहा है? कंपटीशन एग्जाम में क्या पढ़ाया जा रहा है? बच्चों के जीवन में भय बढ़ रहा है। कोई शिक्षा है? एक दूसरे के प्रति, अपनी योग्यता के प्रति हो जाना, वहां सहयोगिता हो नहीं सकती। बस वहां लड़ना हो सकता है, और वहां वो किसी को स्वीकार नहीं होगा संपूर्ण स्वरूप में। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है, हर मानव जाति के जीवन में केवल आध्यात्मिक, वास्तविक, सअस्तित्ववाद शिक्षा से ही उसके जीवन में कल्याण होगा, असली उपकार होगा। और उपकार केवल मानव जाति के जीवन में सही व्यवस्था प्रदान देके होगा। तो सही व्यवस्था कब होगी? ठीक है ना, जब सही अवस्था हो। तो मानव के जीवन में आज क्या छोड़ के जा रहे हैं? पूरे बच्चे अपने आप को परतंत्र महसूस कर रहे हैं, बोझ महसूस कर रहे हैं, स्वतंत्र महसूस नहीं कर रहे। पूरा सिस्टम इस टाइप से बन चुका है कि मानव जाति वहां तंत्र में फंस गया है, ट्रैप हो गया सिस्टम। जिसको भ्रष्टाचार नहीं करना उसको भी करना पड़ रहा है। अब वो स्वीकार नहीं हो रहा आंतरिक से, और कर भी रहा है तो आंतरिक वो सुखी तो हो नहीं सकता, क्योंकि अव्यवस्था फैल चुकी है आंतरिक और बाहरी तौर में। बाहरी इसलिए अव्यवस्था लग रही है मानव को क्योंकि आंतरिक सबसे ज्यादा अव्यवस्थित है। उसके आशा, विचार, इच्छा, उसमें कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है, उसमें कोई भी बैलेंसिंग नहीं है, उसमें कोई भी कंट्रोल नहीं है। अनकंट्रोल हो रहा है मानव का विचार, उसकी इच्छा, अरे हमको ये चाहिए, वो चाहिए, यहां चाहिए, वहां चाहिए। तो क्या हो रहा है? गुस्सा अनकंट्रोल हो गया। क्या हो गया? मानव के जीवन में अनियंत्रण हो गया। गुस्से में आदमी ने मार ही डाला। क्या हो रहा है पूरी मानव जाति में? अनियंत्रित गुस्सा, असंतुलित शंका। शंका ऐसी हो गई, असंतुलन है भाई, कहीं कुछ भी सोचे जा रहा है, और उसकी इच्छा में कोई स्थिरता ही नहीं है। ये चाहिए, कभी वो चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी वो, खत्म ही नहीं हो रहा है। आदमी की तृप्ति आई नहीं रही, चित्त कभी शांति नहीं हो रहा। कैसे होगा चित्त शांत? है? कोई अधिकार प्राप्त करके नहीं, कोई सुविधा प्राप्त करके नहीं होने वाला, ये बात ध्यान रख लीजिए। भले वो डीएम हो, वो सीएम हो, पीएम हो, सब दुखी पीड़ित हैं, वो कोई तृप्त नहीं हो। ठीक, तो हमको क्लियर हो जाए कि संपूर्ण मानव जाति को केवल और केवल मानव जाति के जीवन में समझने से ही उसके जीवन में स्वतंत्रता आएगी। और जितना मानव उलझेगा हर मैटर पे, हर एक टॉपिक पे, हर एक बात पे, उतना ज्यादा वो खुद का ही गुलाम हो जाएगा, अपने विचार, इच्छा की, खुद ही अंदर ट्रैप हो जाएगा। और इसी कारण से पूरी मानव जाति दुखित है, पीड़ित है, संकट में है, कष्ट में है।
अब वहाँ पे न संकट मोचन हनुमान जी कुछ करने वाले, न शिव जी करने वाले, न वाहिगुरु करने वाले, न जीसस क्राइस्ट करने वाले, न अल्लाह करने वाला। जब तक मानव स्वयं से नहीं समझेगा उसके स्वयं के अस्तित्व को और उसके ब्रह्मांड सृष्टि के साथ क्या संबंध है, तब तक उसके जीवन में स्वतंत्रता आ नहीं सकती। तो इसलिए ठहराव लाना पड़ता है, रुकना पड़ता है थोड़ा सा, तब समझना होता है। नहीं तो आदमी का मन इतना भाग रहा है, इतना चित्त भाग रहा है, इतना उसकी वृत्ति भाग रही है, वो उलझती चली आ रही और उलझेगी। तो पहले समझना हो जाए, जीवन को पहले समझ लो, फिर उसके बाद कर्म करो। पहले ये समझ में आ जाए कि धर्म हो के ही कर्म होता है, कर्म ही धर्म नहीं है, धर्म ही कर्म है। सबसे पहले धर्म होना है मानो, सबसे पहले स्वतंत्र होना है, फिर कर्म करना चालू करना। आज पूरी मानी जाती है बुढ़ापे तक कर्म कर रहे, धर्म हो ही नहीं पाया आज तक है। कर्म ही धर्म का पूरा लोगो टैग लगा के सबको दौड़ा रहे, भगा रहे और सब कर्म करते चले आ रहे पागल समान, और धर्म हुआ ही नहीं। बुढ़ापे तक नहीं हुआ, मरते दम तक नहीं हुआ, रोते रोते गए आदमी। कैसे होगा कर्म? कर्म की अवस्था केवल धर्म हो के होगी, वो जागृत हो के होगी। जागृत अवस्था में होके ही मानो कि जीवन में धर्म होगा, ये बात तय है। भ्रमित में रहते हुए हमेशा अधर्म में रह जाएगा। वो कोई भी समुदाय का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, वहां एक नहीं हो सकता। कितने भी साथ रह रहे हो वो बात अलग है, पर मानसिकता में, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक में, आंतरिक रूप में कैसे एक होगा? वो केवल सत्य की खोज से होगा। गलत की खोज में मानो अलग अलग होते जा रहा है, अखंड होते चले जा रहा है, खंड खंड हो रहा है। अखंड होने की बात तो कह रहा है, पर वो अखंड नहीं हो रहा। अखंडता केवल सत्य की खोज से होगी। वास्तविक सत्य जहां मानव के जीवन में बोझ नहीं लगेगा, उसको बोध लगेगा। बोध होकर ही समझना चालू होता है, और तब जाके स्वतंत्रता आती है संपूर्ण मानव जाति के जीवन में। और यही परम लक्ष्य है हर मानव जाति का। भय से मुक्ति ही, भ्रम से मुक्ति ही, शंका से मुक्ति ही हर मानव जाति का लक्ष्य है, और यही चाहिए पूरी मानव जाति को। जय श्री महाकाल। हरिहर।